नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दृष्टिकोण क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। प्यारे साथियों, हम सभी लोग पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन 3D को। 2D में प्यारे साथियों हम सभी ने सारी आकृतियों को कंप्लीट कर लिया है। 3D में दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हम सभी ने साथियों घन और घनाभ के लगभग सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया है। दोस्तों घनाभ के 1 या 2 कॉन्सेप्ट बचे हैं और साथियों उनको कंप्लीट करके आज हम लोग पढ़ेंगे बेलन के बारे में। चलिए आइए साथियों, फिर आज की क्लास की हम लोग यहाँ पर अब करते हैं शुरुआत। चलिए आइए प्यारे साथियों, अब हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं आज की क्लास को। चलिए पहला क्वेश्चन प्यारे साथियों आपके लिए यहाँ पर ये रहेगा। चलिए पहले क्वेश्चन में प्यारे साथियों आपसे कह रहा है कि एक 5 गुणे 4 गुणे 3 5 मीटर गुणे 4 मीटर गुणे 3 मीटर माप का 5 गुणे 4 गुणे 3 मीटर माप का एक घनाभाकार गड्ढा खोदा गया है। घनाभाकार गड्ढा खोदा गया है। इस गड्ढे से निकाली गई मिट्टी को निकाली गई मिट्टी को एक आयताकार खेत में फैलाया जाना है। एक आयताकार खेत में फैलाया जाना है। इस खेत की भुजाएं क्रमशः 100 गुणे 60 यानी 100 मीटर लंबा और 60 मीटर चौड़ा प्यारे साथियों यहाँ पर आपका खेत है। 100 मीटर गुणे 60 मीटर हैं। तो ज्ञात कीजिए मिट्टी को फैलाने पर खेत की मिट्टी का वास्तविक स्तर कितने मीटर ऊपर उठ जाएगा। कितने मीटर प्यारे साथियों ऊपर उठ जाएगा। कितने मीटर ऊपर उठ जाएगा, ये प्यारे साथियों यहाँ पर आपके लिए प्रश्न रहेगा। तो यहाँ पर साथियों आपसे कहा गया है कि 5 गुणे 4 गुणे 3 मीटर क्यूब माप का एक घनाभाकार गड्ढा खोदा गया है। इस गड्ढे से निकाली गई मिट्टी को एक आयताकार खेत में फैलाया जाना है। इस खेत की भुजाएं क्रमशः 100 गुणे 60 मीटर हैं। तो ज्ञात कीजिए साथियों मिट्टी को फैलाने पर खेत की मिट्टी का वास्तविक स्तर कितने मीटर ऊपर उठ जाएगा। तो यहाँ पर साथियों जो आपके गड्ढे का आयतन होगा वह बराबर होगा खेत में बढ़े हुए मिट्टी के स्तर के आयतन के। यानी साथी आप कह सकते हैं यहाँ पे घन का आयतन आपका दोस्तों हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी 5 गुणे 4 गुणे 3।
बराबर प्यारे साथी आप यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका आयताकार खेत है इसका क्षेत्रफल प्यारे साथियों आपका यहाँ पर हो जाएगा 100 गुणे 60। लंबाई साथियों यहाँ पे इसकी 100 है, चौड़ाई यहाँ पे मित्रों आपकी 60 है। और हमने मान लिया दोस्तों कि ये आपका उठ जाएगा h मीटर ऊंचा। इसी h की वैल्यू प्यारे साथियों हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो अगर आप काटेंगे दोस्तों तो ये आपका हो जाएगा 5 चौक 20, 20 पंचे 100 हो जाएगा साथियों आपका। 3 से आप साथियों काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 20 तिहाई 60। यानी दोस्तों यहाँ पर ये आपका आएगा 20 पंचे 100 h बराबर 1, यानी h बराबर साथियों 1/100 मीटर। या दोस्तों अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, यानी 1/100 इंटू का 100 साथियों। 100 से आप 100 को यहाँ पर अगर कैंसिल कर दें तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। आप सभी को प्यारे साथियों इस बात का लेना है स्क्रीनशॉट। फिर हम लोग लेंगे एक ऐसा ही मिलता जुलता हुआ एक और प्रश्न। चलिए आइए साथियों अगले प्रश्न की अब मैं आपसे बात करता हूं। अगले क्वेश्चन में दोस्तों आपसे यहां पर कहा गया है कि एक 10 गुणे 8 गुणे 6 यानी 10 मीटर गुणे 8 मीटर गुणे 6 मीटर माप का एक घनाभाकार गड्ढा खोदा गया है। घनाभाकार गड्ढा खोदा गया है। इसके द्वारा निकाली गई मिट्टी को 80 मीटर लंबे और 40 मीटर चौड़े एक आयताकार खेत में फैलाया जाना है। एक आयताकार खेत में फैलाया जाना है। तो ज्ञात कीजिए मिट्टी को फैलाने पर खेत की मिट्टी का वास्तविक स्तर कितना ऊपर उठ जाएगा। सेम टाइप का साथियों आपके सामने एक बार फिर से प्रश्न आ चुका है। तो आप यहां पर कह सकते हैं दोस्तों कि गड्ढा आपका घनाभाकार है, यानी घनाभ का आयतन निकालना है। तो 10 गुणे 8 गुणे 6 बराबर साथियों अगर आप अपने खेत की बात करेंगे तो खेत की लंबाई आपको यहां पर दी गई है 80, यानी 80 गुणे चौड़ाई साथियों आपको यहां पर दी गई है 40, तो गुणे आपका यहां पर हो जाएगा 40। और हम कहेंगे साथियों कि ये आपका यहां पर उठ जाएगा h मीटर। आप साथियों कट करेंगे यहां पे तो आपका 0 से 0 यहां पे कैंसिल हो जाएगा। 8 से प्यारे साथियों आप यहां पर 8 को कैंसिल कर सकते हैं। 2 से अगर आप काटेंगे साथियों तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा 20 दूनी 40। इसका मतलब ये हुआ प्यारे साथियों कि ये आपका हो जाएगा 20h बराबर 3, यानी h बराबर साथियों 3/20 मीटर। अगर आप दोस्तों इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो आपको 100 से यहां पर गुणा कर देना है, यानी आप कह सकते हैं दोस्तों कि h बराबर आपका हो जाएगा 3/20 गुणे 100, यानी 20 पंचे 100, तो ये आपका साथियों हो जाएगा 5 तिहाई 15 सेंटीमीटर। स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों। फिर हम लोग चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर।
चलिए आइए साथियों, अब मैं बात करूंगा आपसे अगले कॉन्सेप्ट के बारे में। सभी लोग प्यारे साथी, अब यहां पर आपको हेडिंग कर लेनी है बेलन। बेलन जिसे हम आप कहते हैं प्यारे साथियों सिलेंडर। सिलेंडर बेलन प्यारे साथियों आपका कुछ इस प्रकार से होगा। ये साथियों यहाँ पे जो इसके दोनों मुहाने होंगे, ये दोस्तों यहाँ पर आपके हो जाएंगे वृत्ताकार। आधार की त्रिज्या प्यारे साथियों यहाँ पर आपकी हो जाएगी r, और जो लंबवत ऊंचाई हो जाएगी प्यारे साथियों वो आपकी यहाँ पर हो जाएगी h। ये भी साथियों आपका h ही होगा, और ये भी दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाएगा h। ये साथियों आपका है ठोस बेलन। ठोस बेलन तो इसकी लंबवत ऊंचाई प्यारे साथियों h है, और जो आधार की त्रिज्या है वो आपकी है r। इसमें साथियों आपसे तीन बातों को बेसिकली पूछा जाता है, आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। तो आइए साथियों इन तीनों बातों के लिए हम लोग यहाँ पर नोट कर लेते हैं फार्मूले को। तो अगर साथियों आप यहाँ पर बात करेंगे बेलन के वक्र पृष्ठ की, तो बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर, वक्र पृष्ठ बराबर 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच। इसके बाद दोस्तों अगर आप बात करेंगे बेलन के संपूर्ण पृष्ठ के बारे में, तो आप लिख सकते हैं दोस्तों कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर, संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 पाई आर एच, और प्लस का साथियों आपका यहां पर पाई आर स्क्वायर ये होगा और पाई आर स्क्वायर ये होगा, यानी ये दोस्तों आपका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं साथियों यहाँ पे प्लस का 2 पाई आर स्क्वायर। तो अगर साथियों यहाँ पे आप अगर 2 पाई आर को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपका बचेगा h प्लस का r। तो 2 पाई आर दोस्तों आपका हो जाएगा और h प्लस का r। इसके बाद साथियों आप यहाँ पे लिख सकते हैं बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन बराबर, आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। इन सभी बातों का प्यारे साथी आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो कुछ और कॉन्सेप्ट हैं बेलन से रिलेटेड, हम लोग उस पर अब चर्चा करेंगे इसके बाद। चलिए आइए साथियों, दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे अभी आपके और हैं, उनको भी आप सभी लोग दोस्तों यहाँ पर नोट कर लेंगे। अब कॉन्सेप्ट में प्यारे साथियों आपसे यहाँ पर कहा गया है कि यदि यदि किसी आयताकार आयताकार सीट को, यदि किसी आयताकार दोस्तों सीट को मोड़कर मोड़कर बेलन बनाया जाए, मोड़कर बेलन बनाया जाए, बेलन बनाया जाए, बनाया जाए, तो जिस भुजा को मोड़कर, जिस भुजा को मोड़कर मोड़कर बेलन बनाते हैं, बेलन बनाते हैं, बनाते हैं, वह भुजा, वह भुजा, वह भुजा बेलन की ऊंचाई बन जाती है, वह भुजा बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बन जाती है, बन जाती है, और दूसरी भुजा, और दूसरी भुजा, दूसरी भुजा बेलन के आधार की परिधि बन जाती है, बेलन के आधार की, बेलन के आधार की परिधि, आधार की परिधि बन जाती है, बन जाती है। स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों आप, फिर हम लोग लेते हैं अब प्रश्नों के बारे में।
चलिए आइए साथियों, अब हम आप यहाँ पर बात करते हैं प्रश्नों के बारे में। पहला क्वेश्चन प्यारे साथियों आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है और लंबवत ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। तो इसका वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ और आयतन ज्ञात कीजिए। ये साथियों यहाँ पर आपके सामने प्रश्न रहेगा। तो आप दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं कि ये आपका यहाँ पर हो जाएगा लंबवृत्तीय बेलन। इसकी ऊंचाई प्यारे साथियों आपके सवाल में यहाँ पर दी गई है 10 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या मित्रों आपको यहाँ पर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि इस बेलन का वक्र पृष्ठ आपको निकालना है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कि वक्र पृष्ठ बराबर आपका साथियों हो जाएगा 2 पाई आर एच। यानी आप कह सकते हैं दोस्तों कि ये आपका बनेगा 2 इंटू पाई का मान आप रखेंगे साथियों, तो ये आपका हो जाएगा 22/7 इंटू प्यारे साथियों यहाँ पे आर की वैल्यू आप सभी को दी गई है 7 और एच साथियों आपको यहाँ पर दिया गया है 10। 7 से प्यारे साथियों यहाँ पे आप 7 को कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 22 दूनी 44, 44 दहम्मा साथियों आपका हो जाएगा 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोस्तों आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद प्यारे साथी आइए बात कर लेते हैं इसके संपूर्ण पृष्ठ के बारे में। तो साथियों इसका जो यहाँ पे आपका संपूर्ण पृष्ठ होगा, संपूर्ण पृष्ठ वो साथियों यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस का आर, 2 पाई आर एच प्लस आर। तो आप कह सकते हैं दोस्तों ये आपका बनेगा 2 गुणे 22/7 गुणे साथियों आर का मान आप सभी ने यहाँ पे देख रहे हो आप लोग कि 7 दिया हुआ है, तो गुणे 7 ब्रैकेट में साथियों एच का मान 10 दिया है और आर का मान आपने निकाल यहाँ पे दिया ही हुआ है दोस्तों ऑलरेडी 7। 7 से आप साथियों यहाँ पे 7 को कट कर सकते हैं, तो ये आपका बनेगा 22 दूनी 44 और ये हो जाएगा साथियों आपका 10 और 7 17, यानी 17 चौको 68 साथियों आपका हो जाएगा यहाँ पे। तो 68 की 8 हासिल आया साथियों आपका 6, 17 चौको 68, 68 और 6 साथियों यहाँ पे आपका हो जाएगा 74, यानी 748 सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों आपका यहाँ पर आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठ। एक बात प्यारे साथी यहाँ पर अभी भी आपको निकालना शेष रह गया है, वो है साथियों यहाँ पे इसका आयतन। तो अगर आप दोस्तों यहाँ पर इसके आयतन की बात करेंगे तो आयतन बराबर प्यारे साथी आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो साथियों अगर आप इसका यहाँ पर मान रखेंगे तो पाई की वैल्यू साथियों आपकी यहाँ पे 22/7 हो जाएगी। आर का मान दोस्तों यहाँ पे आपको सवाल में दिया गया है ऑलरेडी 7, तो आप कह देंगे यहाँ पे 7 गुणे ऊंचाई प्यारे साथियों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 10। 7 से साथियों आपका 7 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 22 सत्ते 154, 10 में गुणा कराएंगे साथियों, यानी ये आपका हो जाएगा 1540 घन सेंटीमीटर। स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों आप। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए साथियों बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में आपसे। अगले प्रश्न में दोस्तों यहां पर आपसे कह रहा है
कि एक बेलन के आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर है, 88 सेंटीमीटर है, और लंबवत ऊंचाई लंबवत ऊंचाई लंबवत ऊंचाई लंबवत ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है। तो इसका वक्र पृष्ठ और आयतन ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठ और आयतन ज्ञात कीजिए। ये प्यारे साथियों यहाँ पर आपके लिए प्रश्न रहेगा। तो साथी यहाँ पे आपको त्रिज्या तो दी ही नहीं गई है, परिधि दोस्तों आपको यहाँ पर दे रखा है। आप देख सकते हैं साथियों, यहाँ पे आपको परिधि जो दी गई है, परिधि बराबर 88 सेंटीमीटर। परिधि का प्यारे साथियों जो यहाँ पे आपका फार्मूला होता है वो दोस्तों यहाँ पर आपका होता है 2 पाई आर। तो आप प्यारे साथी यहाँ पे कह सकते हैं कि 2 पाई आर बराबर आपका दोस्तों हो जाएगा 88। पाई का मान साथी आप यहाँ पे रख सकते हैं 22/7 इंटू का दोस्तों आपका आर हो जाएगा बराबर यहाँ पे साथियों आएगा आपका 88। तो आप लोग प्यारे साथी अगर यहाँ पे काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 22 चौक 88। 2 से आप प्यारे साथियों काटेंगे तो 2 दूनी 4, यानी यहाँ पे प्यारे साथी आप कह सकते हैं जो आपकी आर की वैल्यू बनेगी वो यहाँ पर हो जाएगी 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। आर साथियों यहाँ पर आप सभी ने निकाल लिया है। यच का मान दोस्तों यहाँ पर आपके सवाल में पहले से आपको दे रखा है। यच का मान साथी आपको यहाँ पर दिया गया है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। और आपसे कह रहा है दोस्तों कि यहाँ पे आपको निकालना है इसका वक्र पृष्ठ। आप सभी को दोस्तों यहाँ पर पता है कि इसका जो वक्र पृष्ठ होगा, वक्र पृष्ठ बराबर 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। यानी प्यारे साथी आप कह सकते हैं 2 इंटू पाई की वैल्यू साथियों 22/7, आर का मान साथियों आपने यहाँ पर निकाला हुआ है 14, और गुणे साथियों ऊंचाई आपके सवाल में यहाँ पे आपको दी गई है 15 सेंटीमीटर, तो गुणे आप कह सकते हैं साथियों 15। 7 से आप दोस्तों काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 7 दूनी 14, यानी ये साथियों आपका 22 दूनी 44 हो जाएगा, और ये साथियों आपका हो जाएगा 15 दूनी 30। गुणा कराएंगे साथी आप तो यहाँ पे 3 चौक 12, 3 चौक 12 1 13, यानी 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों आपका यहाँ पर बन जाएगा वक्र पृष्ठ। इसके बाद साथी आपसे कह रहा है इसका आयतन भी आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। तो अगर आप यहाँ पर इसके आयतन की बात करें तो आयतन बराबर प्यारे साथी आपका आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू साथी आप यहाँ पे रख देंगे 22/7 इंटू दोस्तों आपने आर निकाल ही रखा है 14, तो गुणे 14 गुणे 14 गुणे एच का मान साथियों यहाँ पे हो गया है आपका 15। 7 से साथी आप यहाँ पे काट सकते हैं तो 7 दूनी 14 हो जाएगा आपका यहाँ पे, यानी 22 दूनी 44, यानी आप कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 44 गुणे, इसका गुणा दोस्तों आप यहाँ पे अगर करा देंगे तो ये आपका हो जाएगा 15 चौको 60 की 0 हासिल आया 6, 15 एकन्नम 15, 15 और 6 आपका साथियों यहाँ पर हो जाएगा 21। इसके बाद साथी अगर आप इसका यहाँ पर गुणा कराएं तो 21 चौक 84 की 4 हासिल आया 8, 21 चौक 84, 84 और 8 साथियों आपका हो जाएगा यहाँ पर 92, यानी 9240 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पर उत्तर। स्क्रीनशॉट लेना है दोस्तों आप सभी को। फिर हम लोग लेते हैं अगले प्रश्न को। चलिए आइए साथियों अगले प्रश्न की अब मैं आपसे बात करता हूं।
अगले क्वेश्चन में प्यारे साथी आपसे यहां पर कह रहा है कि एक आयताकार सीट जिसकी लंबाई 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 44 सेंटीमीटर है, 44 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई को मोड़कर एक बेलन बनाया गया है, एक बेलन बनाया गया है। लंबाई को मोड़कर एक बेलन बनाया गया है। तदनुसार उस बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में साथियों, जब शुरुआत में मैंने आज आपको कॉन्सेप्ट बताया था इसके बारे में, तो मैंने कहा था जिस भुजा को दोस्तों आप मोड़ेंगे वह भुजा आपके बेलन की ऊंचाई बन जाएगी और दूसरी भुजा प्यारे साथियों बेलन के आधार की परिधि बन जाएगी। यानी साथियों यहाँ पर आपने जैसा कि आप देख पा रहे हो कि लंबाई को ही मोड़ रखा है, तो लंबाई प्यारे साथियों यहाँ पे आपकी बन जाएगी बेलन की ऊंचाई। यानी साथी आप कह सकते हैं कि जो लंबाई होगी, लंबाई साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 50 सेंटीमीटर है। यानी दोस्तों यही आपका 50 सेंटीमीटर बेलन की ऊंचाई बन जाएगी। यानी आप कह सकते हैं दोस्तों कि बेलन की ऊंचाई बराबर 50 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा प्यारे साथियों यहाँ पर यानी चौड़ाई आपकी बन जाएगी उस बेलन के आधार की परिधि। यानी साथी आप कह सकते हैं कि आधार की परिधि बराबर यहाँ पे साथियों चौड़ाई है 44, यानी इसका जो मान हो जाएगा वह हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। परिधि का प्यारे साथी यहाँ पे जो आपका होता है फार्मूला वो आप सभी को पता है कि 2 पाई r यानी 2 गुणे 22/7 गुणे r बराबर 44 सेंटीमीटर हो जाएगा। दोस्तों आप यहाँ पर काट सकते हैं 22 दूनी 44 से दोस्तों 44 को, तो यहाँ पे साथियों आपका आ जाएगा r बराबर 7 सेंटीमीटर। आपसे साथियों यहाँ पे कहा गया है कि इस बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होगा। तो अगर आप प्यारे साथी यहाँ पे इसका वक्रपृष्ठ निकालना चाहें तो आप कह सकते हैं कि वक्रपृष्ठ बराबर 2 पाई आर एच। वैल्यू को साथियों अगर आप यहाँ पर पुटअप करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 गुणे 22/7 गुणे आर का मान साथियों यहाँ पे 7 है और एच का मान दोस्तों यहाँ पे दिया गया है 50। तो 7 से प्यारे साथी आप यहाँ पे 7 को कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा 22 दूनी 44 यानी 44 गुणे 50 आएगा प्यारे साथी। फिर आप यहाँ पे अगर गुणा कराएंगे तो 44 पंचे आपका यहाँ पे हो जाएगा 220 यानी 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों आपका यहाँ पर हो जाएगा उत्तर। स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों आप। फिर हम लोग बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए साथियों एक ऐसे और प्रश्न की अब मैं आपसे बात करता हूं। दोस्तों क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक आयताकार सीट है जिसकी लंबाई 88 सेंटीमीटर और चौड़ाई
30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है, उसकी चौड़ाई को, उसकी चौड़ाई को मोड़कर, चौड़ाई को मोड़कर एक बेलन बनाया गया है। चौड़ाई को मोड़कर एक बेलन बनाया गया है, बनाया गया है। तो आपको साथियों बताना है कि उस बेलन का वक्र पृष्ठ, उस बेलन का दोस्तों वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा, संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा, ये साथियों आपको यहाँ पर इस प्रश्न में बताना है। तो आप सभी को प्यारे साथियों यहाँ पर पहले ही बताया जा चुका है कि जिस भुजा को आप दोस्तों मोड़ेंगे वह भुजा आपके बेलन की ऊंचाई बन जाएगी और दूसरी भुजा प्यारे साथियों आपकी बन जाएगी बेलन के आधार की परिधि। यहाँ पर साथियों आप मोड़ रहे हैं चौड़ाई को, यानी दोस्तों इस आयताकार सीट की जो चौड़ाई है वह बन जाएगी उस बेलन की ऊंचाई। यानी आप कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कि बेलन की जो ऊंचाई होगी वह हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई बराबर 30 सेंटीमीटर। और जो साथियों इसकी लंबाई है यानी दूसरी भुजा, वह साथियों बन जाएगी बेलन के आधार की परिधि। तो आप लोग प्यारे साथी यहाँ पे कह सकते हैं कि बेलन के आधार की परिधि बराबर, बेलन के आधार की परिधि बराबर आपका साथियों यहाँ पे हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। 88 सेंटीमीटर। परिधि का साथियों फार्मूला सभी को पता है 2 पाई आर, यानी आप प्यारे साथी कह सकते हैं कि 2 गुणे 22/7 गुणे आर बराबर यहाँ पे साथी आपका दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर। काटेंगे प्यारे साथियों तो 22 दूनी 44, 44 से आप साथियों काटेंगे तो 44 दूनी आपका हो जाएगा 88, यानी यहाँ पे प्यारे साथी आपका बनेगा 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। यानी प्यारे साथियों यहाँ पे आपने जो त्रिज्या निकाल ली है वह निकाल ली है 14 सेंटीमीटर। इसके बाद दोस्तों आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि इस बेलन का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो अगर आप प्यारे साथी यहाँ पर बात करेंगे इसके वक्र पृष्ठ के बारे में, तो सभी को दोस्तों पता है वक्र पृष्ठ बराबर आपका होता है 2 पाई आर एच। वैल्यू रखेंगे प्यारे साथी तो ये आपका हो जाएगा 2 गुणे पाई का मान साथियों 22/7 इंटू आर का मान साथी आपने यहाँ पे निकाल लिया है 14 सेंटीमीटर, तो गुणे आपका 14 हो जाएगा साथी। और एच का मान यहाँ पर सवाल में दे रखा है 30। 7 से साथियों आप काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 7 दूनी 14, गुणा कराएंगे दोस्तों तो ये आपका हो जाएगा 22 दूनी 44 गुणे 30 दूनी 60। यानी साथी आप कह सकते हैं कि ये आपका हो जाएगा 6 चौको 24 की 4 हासिल आया 2, 6 चौको 24 और 2 26, यानी 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये प्यारे साथियों आपका यहाँ पर हो जाएगा वक्र पृष्ठ। लेकिन प्यारे साथी यहाँ पर आपसे एक बात और पूछी गई है, वह पूछी गई है दोस्तों संपूर्ण पृष्ठ। तो अगर प्यारे साथी आप यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ को कैलकुलेट करें तो आप कह सकते हैं दोस्तों कि संपूर्ण पृष्ठ बराबर दोस्तों आपका 2 पाई आर एच प्लस आर, 2 पाई आर एच प्लस आर। वैल्यू रखेंगे दोस्तों आप तो ये आपका हो जाएगा 2 गुणे 22/7 गुणे 14, ब्रैकेट में साथियों आपका 30 और प्लस का हो जाएगा 14। इसके बाद साथी अगर आप यहाँ पे काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 7 दूनी 14, यानी 22 दूनी 44, तो 2 गुणे 44 गुणे दोस्तों आपका यहाँ पे 30 और 14 यहाँ पे दोस्तों वापस से आपका हो जाएगा 44। यानी साथियों आपको निकालना पड़ेगा 44 का स्क्वायर। तो अगर स्क्वायर आप दोस्तों करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 चौक 16 की 6 हासिल आया दोस्तों आपका 1, 4 चौक 16 दूनी 32 और 1 33, 33 की 3 साथियों हासिल आएगा आपका 3, 4 चौक 16 और 3 आपका प्यारे साथी यहाँ पे हो जाएगा 19, यानी 1936। तो ये प्यारे साथियों आपका हो जाएगा 2 गुणे 1936, यानी 19 दूनी 38 प्यारे साथियों, 36 दूनी 72,
यानी 3872 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों इस पूरी प्रोसेस का। फिर हम लोग बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए साथियों अगले प्रश्न की आपसे मैं बात करता हूं। अगले क्वेश्चन में साथियों आपसे कहा गया है कि एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय दोस्तों क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है दोस्तों। इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। 1/3 है। तो ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो इस बेलन का आयतन क्या होगा? इस बेलन का आयतन क्या होगा? ये प्यारे साथियों यहां पर आपसे इस प्रश्न में पूछा गया है। आप सभी को साथियों यहां पर संपूर्ण पृष्ठ दिया गया है। वक्र पृष्ठ भी दोस्तों आप निकाल सकते हैं और आपको निकालना है पहले त्रिज्या और ऊंचाई को, फिर साथियों आप यहां पर आयतन को निकाल पाएंगे। तो संपूर्ण पृष्ठ का साथियों जो आपका फार्मूला होता है संपूर्ण पृष्ठ बराबर दोस्तों मैंने आपको शुरुआत में ही आज बताया है कि 2πr(h) दोस्तों आपका हो जाता है वक्र पृष्ठ, और प्लस का साथियों ऊपर नीचे का अगर आप लेंगे तो πr² दोस्तों आपका ऊपर का हो जाएगा, πr² नीचे का, यानी प्लस का प्यारे साथी ये आपका हो जाएगा 2πr²। यहीं पर साथियों हर बार मैं यहां पे आप लोग देख रहे थे 2πr को कॉमन ले रहा था, तो यहां पे आपका बच रहा था h प्लस का r। यानी दोस्तों आप अब कह सकते हैं कि संपूर्ण पृष्ठ साथियों आपके प्रश्न में पहले से ही दिया गया है 462, यानी दोस्तों आपका हो जाएगा 462 बराबर 2πr(h) प्यारे साथियों वक्र पृष्ठ है। और आपके सवाल में दोस्तों कहा गया है कि जो इस बेलन का वक्र पृष्ठ है वह दोस्तों इसके संपूर्ण पृष्ठ का 1/3 है। यानी साथी आप कह सकते हैं कि संपूर्ण पृष्ठ यहाँ पे इसका है 462 और इसका 1/3 है दोस्तों। यानी अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा इसका वक्र पृष्ठ, और प्लस का साथियों यहाँ पे आपका हो जाएगा 2πr²। तो ये प्यारे साथी आपका हो जाएगा 462 बराबर ये आपका हो जाएगा साथियों 3 × 3 = 4, 3 × 5 = 15, 1 = 16 और 3 × 4 = 12, और प्लस का साथियों आपका हो जाएगा 2πr²। इसके बाद साथियों अगर आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका दोस्तों बन जाएगा 2πr² बराबर साथियों 154 को अगर इस पार भेज दिया जाए दोस्तों तो ये आपका हो जाएगा माइनस का। यानी साथी आप कह सकते हैं कि 462 माइनस का 154। पाई का साथियों आइए मान भी रख दिया जाए, तो अगर आप मान रखेंगे तो 2 × 22/7 × r² बराबर 12 में से 4 गया 8 हो जाएगा साथियों, 5 में से 5 गया 0 और 4 में से गया आपका साथियों यहाँ पे हो जाएगा 3। इसके बाद प्यारे साथी अगर आप कट करें इसको तो ये आपका हो जाएगा 22 × 22 और 8 30 और 22 × 88। 2 से प्यारे साथी अगर आप काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 × 7 = 14, यानी r² बराबर प्यारे साथियों 7 × 7 होगा, यानी 7 का स्क्वायर होगा। यानी आप प्यारे साथी यहाँ पे कह सकते हैं कि जो आपकी r की वैल्यू बनेगी दोस्तों वह यहाँ पर हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। इस माध्यम से प्यारे साथियों यहाँ पर आपने r को निकाल लिया।
लेकिन साथियों अभी आपको एच को भी निकालना होगा। तो एच को साथियों यहां से आप निकाल लीजिए कि 2 पाई आर एच का मान दोस्तों आपने यहां पर निकाल रखा है 154। यानी आप प्यारे साथी यहां पे कह सकते हैं कि आपका हो जाएगा 2 पाई आर एच बराबर 154। तो आप साथी यहां पे अगर पाई का मान रखेंगे तो 2 गुणे 22/7 इंटू साथियों आर का मान आपने 7 निकाला हुआ है, गुणे एच बराबर दोस्तों आपका यहां पर हो जाएगा 154। तो 7 से प्यारे साथी यहां पे आपका 7 हो जाएगा कैंसिल। 22 से साथी अगर आप यहां पे काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 22 सत्ते 154, यानी एच बराबर साथियों आपका यहां पे आएगा 7/2 सेंटीमीटर। अब प्यारे साथियों यहां पे आपने आर को भी कैलकुलेट कर लिया है, एच को भी प्यारे साथियों निकाल लिया है। अब आप बड़े ही आराम से दोस्तों यहां पर आयतन को निकाल लेंगे। तो अगर आप प्यारे साथी यहां पर अब बात करेंगे इसके आयतन के बारे में, तो आप सभी को दोस्तों यहां पर पता है कि बेलन का आयतन बराबर साथियों पाई आर स्क्वायर एच। यानी आप साथी यहां पे कह सकते हैं कि पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुणे साथियों आप यहां पे कहेंगे ये आपका हो जाएगा 7 गुणे 7 इंटू प्यारे साथी एच आपने यहां पर निकाला है 7/2। तो यहां पे साथी आप 7 से 7 को कैंसिल कर सकते हैं, 2 से साथी आप यहां पे काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 11 दूनी 22। यानी साथी ये आपका हो जाएगा 11 गुणे 7 सता 49। गुणा कराएंगे दोस्तों तो ये आपका हो जाएगा 11 9 99 की 9 हासिल आया 9, 11 चौको 44, 44 और 9 प्यारे साथियों आपका हो जाएगा 539। यानी 539 दोस्तों आपका हो जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब। इस बात का प्यारे साथी आप सभी को लेना है स्क्रीनशॉट। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए साथियों अगले प्रश्न की अब मैं आपसे बात करता हूं। अगले क्वेश्चन में दोस्तों आपसे यहां पर कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है और इसकी लंबवत ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। इसे एक समान भुजाओं वाले घन के रूप में परिणित करना है। घन के रूप में परिणित माने बदलना है दोस्तों, करना है। तो ज्ञात कीजिए घन की दोस्तों प्रत्येक भुजा क्या होगी, प्रत्येक भुजा क्या होगी। ये प्यारे साथियों यहाँ पर आपका रहेगा प्रश्न। इस क्वेश्चन को साथियों आप सभी को यहाँ पर होमवर्क के रूप में करके आना है। साथियों आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आंसर प्यारे साथी आप इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को प्यारे साथी आपको हल कर लेना है। अगर और कोई प्यारे साथियों आपको कुछ पूछना होगा तो आप सभी लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपने अपने डाउट्स को पूछेंगे। चलिए दोस्तों फिर आपसे मिलते हैं कल इसी समय पर दोस्तों। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।